ये कहानी एक राज दरबार की। राज दरबार में नृत्य कर रही थी। बहुत रात्रि हो चुकी थी, तो तबले वाले को नींद आने लगी। तो नर्तकी ने सोचा, अधिक समय तो हो गया है, क्यों ना दोहा सुनाकर ढोलक वाले को, तबले वाले को जगाया जाए। तो उसने दोहा सुनाया। घड़ी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए, एक पल के कारणे यूं ना कलंक लगाए। ये दोहा सुनकर ढोलक वाले की आंख खुल गई और उसने सोचा कि भाई अधिक समय तो हो गया है, तो मुझे नींद नहीं लेनी चाहिए। यही दोहा सुनकर राजकुमार है, उसकी भी आंखें खुल गई। राजकुमार आया और उसने बेशकीमती जो मुकुट था वो नृत्यकी को दे दिया। तभी तपाक से राजकुमारी का भी प्रवेश हुआ और राजकुमारी ने भी अपना बेशकीमती जो हार था वो नृत्यकी को दे दिया। अब जब ये राजा ने देखा तो राजा ने कहा कि भाई तुमने तो एक दोहा सुनाकर बेशकीमती चीज़ें लूट ली है। तभी तपाक से राजकुमार ने कहा, नहीं पिताजी, अभी मैं आपको मारने के लिए योजना बना ही रहा था कि आपकी तो उम्र हो चुकी है, लेकिन आप मुझे अब भी सिंहासन नहीं दे रहे हो। तभी राजकुमारी ने बोला, पिताजी पिताजी, इस दोहे को सुनकर मुझे भी एक अच्छी सीख मिली है। मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही महावत के साथ भागकर शादी रचाने जा रही थी, क्योंकि आप मेरी शादी नहीं करवा रहे हो। जब पिताजी ने ये बात सुनी तो पिताजी ने तत्काल घोषणा की कि सारा राज दरबार और जो भी है गद्दी है वो राजकुमार को दे दी जाए। और राजसभा में कई राजकुमार बुलाए गए और उसकी पुत्री को वर चुनने के लिए ऑप्शंस दिए गए। इस तरीके से उसने अपना कार्य पूर्ण किया और वो साधु बन गया। कहने का मतलब ये है, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि ज़्यादा चला गया है समय, अब जो समय है हमको उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए और अपने समय का सही सदुपयोग करना चाहिए।